स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कंटिन्यूस डेटा उसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी फाइंड करना देखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टाइटल आज देखेंगे। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले हमको कंबाइंड मीन का फार्मूला आना चाहिए। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन का फार्मूला, कंबाइंड मीन। तो ये कंबाइंड मीन का फार्मूला इसके पहले वाले चैप्टर में भी आ गया। x बार 1 2 इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, इस तरह से लिखना है कंबाइंड मीन। अब कंबाइंड मीन फाइंड करने के बाद d1 एंड d2 फाइंड करना पड़ेगा। d1 इज डेविएशन, x बार 1 माइनस x बार 1 2, x बार 1 और x बार 1 2 के बीच का डिफरेंस। d2 इज x बार 2 माइनस x बार 1 2। तो x बार 2 और x बार 1 2 उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको d2 कहते हैं। d1 x बार 1 माइनस x बार 2 and d2 x bar 2 minus x bar 1 2. Now combine SD या combined standard deviation, मिश्र प्रमाणित विचलन गुजराती में कहता था combined standard deviation, that is sigma 1 2 equal to under root n1 in bracket sigma 1 square प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पार्टिकुलर्स लिखते हैं। दो ग्रुप, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2, ये नोटेशंस यहां से याद रखने हैं आपको। पहले आपको दिया होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अवलोकनों संख्या कहवाय बेटा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर n1 एंड n2, देन मीन और एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू। तो मीन या एवरेज वैल्यू मतलब हम लिखेंगे x बार 1 एंड x बार 2। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन लिखेंगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। और कभी कभार एग्जांपल में दिया होगा वेरिएंस, तो वेरिएंस मतलब लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये नोटेशंस आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कभी बहुत रेयर केस में कंबाइंड सीवी भी आ सकता है। कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब CV12, CV12 इज सिग्मा 12 अपॉन x बार 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके नोटेशंस और कंबाइंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जितने बोर्ड पे फॉर्मूलेस दिख रहे हैं ये सब फॉर्मूला एक बार लिख दो, वीडियो को पॉज करके आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ पैम्पलेट के अंदर देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का टाइटल आपको दिया हुआ है
कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइटल में एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। कंबाइंड एसडी वाला टाइटल, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। सामने देखो, एन एनालिसिस ऑफ द मंथली वेजेस पेड अप वर्कर्स in two firms A and B belonging to the same industry gives the following results. Firm A and Firm B. Firm A, number of wage earners 550, average monthly wages 1450, standard deviation under root 10,000 rupees, and Firm B 650. फिर वहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ₹10 लिखा है एवरेज, उसकी जगह पे 1000 कर देना, 1000 एंड रुपीज 19600 रूट में। ओके, नाउ फॉर्म ए फॉर्म बी। फॉर्म ए, उसमें नंबर ऑफ वेज अर्नर्स दैट इज N1 550, उसका मीन मतलब x बार 1450 रुपीज, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 अंडर रूट 10,000 का रूट निकालना पड़ेगा तो 100 होगा। ठीक है, सिग्मा 1 इज अंडर रूट 10,000 का रूट निकालने से 100 मिलेगा। ना फॉर्म बी, फॉर्म बी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेज अर्नर्स दैट इज N2 इज 650, देन x बार 2 इज, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1000 लिखना है, 10 दिया हुआ है, 1000 लिखना है, 10 दिया हुआ है, 1000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा 2 इज अंडर रूट 19600। 19600 का आप लोग रूट निकालेंगे तो 140 मिलेगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन। फर्स्ट, which firm A or B pays out larger amount as monthly wages? monthly wages તરીકે કઈ ફર્મ વધારે રકમ ચૂકવે છે? ઓકે, ફર્સ્ટ total monthly wages, total monthly wages पहले हम फाइंड करेंगे फर्म A का, देन फर्म B। फर्म ए और फर्म बी दोनों का टोटल मंथली वेजेस फाइंड करेंगे। पहले भी आ चुका है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में, N1 इंटू एक्स बार 1, N1 इज 550 इंटू एक्स बार 1 इज 1450, तो कितना मिलेगा? कैलसी दो, 550 इंटू 1450, 550 इंटू 1450, मल्टीप्लीकेशन इज 7,97,500 रुपीज। फॉर्म ए ने पे किया इतना, ठीक है, 7,97,500 रुपीज। और फॉर्म बी N2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स बार 2, N2 कितना है? 650 एंड एक्स बार 2 इज 1000, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6,50,000 हो जाएगा। फिर भी कर देते एक बार, 650 इंटू 1000, ये 6,50,000। चलो अब देख लो किसने ज्यादा पे किया। फॉर्म ए पे कर रहा है 7,97,500 रुपीज और फॉर्म बी पे कर रहा है 6,50,000 रुपीज। तो ज्यादा किसने पे किया? फॉर्म ए ने। देयरफॉर फॉर्म ए पेज आउट लार्जर अमाउंट, firm A pays out larger amount as monthly wages। monthly wages ज्यादा फर्म A ने पे किया है। सेकेंड पॉइंट क्या है देखो, इन विच फर्म A और B देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं टाइटल में वेरिएबिलिटी। फॉर्म ए एंड फॉर्म बी दोनों का वेरिएबिलिटी फाइंड करेंगे। फॉर्म ए का मिलेगा CV1
sigma 1 upon x bar 1 multiplied by 100. So sigma 1 is ये रहा, sigma 1 is 100 divide by 1450 multiplied by 100 और CV2 sigma 2 upon x bar 2 multiplied by 100. So sigma 2 is ये रहा sigma 2 140, x bar 2 is 1000 multiplied by 100. तो यहाँ मुझे सिग्मा CV1 एंड CV2 मिलेगा. चलो therefore करके लिखूंगा CV1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1450 multiplied by 100. आंसर इज 6.90%. 6.90%. CV का आंसर हमेशा परसेंटेज में लिखना है. देन CV2 सामने मिलेगा. CV2 वो कितना मिल रहा है देखो, 140 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 14% मिल रहा है. अब क्वेश्चन क्या था, इन विच फॉर्म ए और बी देयर इज ग्रेटर वेरिएबिलिटी. ज्यादा वेरिएबिलिटी किस में है, तो ज्यादा वेरिएबिलिटी के लिए लार्जर सीवी देखना पड़ेगा, बड़े वाला सीवी. तो CV1 है 6.90 एंड CV2 मिला 14%. सो फॉर्म बी हैज ग्रेटर वेरिएबिलिटी, ऐसा लिखेंगे. देयरफॉर फॉर्म बी हैज ग्रेटर variability because its CV is larger. उसका CV ज्यादा है इसलिए. नाउ थर्ड पॉइंट में क्या फाइंड करने को बोला है देखो, व्हाट इज SD. SD फाइंड करना है ऑफ इंडिविजुअल वेजेस ऑफ अंडरलाइन ऑल वर्कर्स. SD ऑफ ऑल वर्कर्स मतलब सभी वर्कर्स का SD फाइंड करना है. सभी वर्कर्स का SD, इसका मतलब क्या हुआ, कंबाइंड SD हमको फाइंड करना पड़ेगा. तो कंबाइंड SD फाइंड करने के लिए सबसे पहले कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे. x बार 1 2 दैट इज n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2. तो हमारे पास ये रेडी है n1 x बार 1, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ n1 इंटू x बार 1 था 7,97,500. सर कहां से लाए, ये रहा आपके सामने ही दिख रहा है. n2 x बार 2 n2 x बार 2 6,50,000 और एक डिवाइड बाय n1 प्लस n1 इज 550 प्लस n2 इज ये रहा 650. अब ऊपर दोनों का समेशन करके लिखते हैं 7,97,500 प्लस 6,50,000 ऐड किया तो 14,47,500 ऊपर मिला. डिवाइड बाय 550 प्लस 650 करना है, तो दोनों का टोटल होगा 1200. सो x बार 12 फाइनल वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगा 14,47,500 डिवाइड बाय करना है 1200, तो आंसर मिलेगा 1206.25. 1206.25. चलो ये हो गया x बार 12. x बार 12 फाइंड करने के बाद d1 फाइंड करना है. x बार 1 माइनस x बार 12. सो x बार 1 हमारा कितना था, ये रहा. x बार 1 इज 1450 1450 था. उसमें से x बार 12 1206.25 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 1450 माइनस 1206.25 243.75. इसी तरह से d2 फाइंड करेंगे. x बार 2
माइनस एक्स बार 12। सो एक्स बार 2 कितना था, ये रहा एक्स बार 2 1000 माइनस 1206.25, माइनस कर दो 1000 माइनस 1206.25, तो कितना मिलेगा माइनस 206.25। अब यहाँ से d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर भी फाइंड कर लेंगे। d1 हमको ये मिला 243.75, तो 243.75 का स्क्वायर करो, 243.75 इंटू 243.75, तो आंसर मिलेगा 5914.0625 एंड d2 स्क्वायर कितना मिलेगा वो भी देख लेते हैं, 206.25 इंटू 206.25, आंसर इज 42539.0625, 42539.0625। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये d1 स्क्वायर और d2 स्क्वायर मिल गया हमको। अब फाइंड करेंगे कंबाइंड एसडी। तो कंबाइंड एसडी फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला सिग्मा 1 2 अंडर रूट n1 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अंडर रूट पहले लिखना है n1, तो n1 कितना है, ये रहा 550। सिग्मा 1 का स्क्वायर, ये रहा सिग्मा 1 100 था, तो 100 का स्क्वायर करने से 10,000 मिलेगा, प्लस d1 स्क्वायर, तो d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर ऑलरेडी हमने यहाँ कर दिया, ये रहा d1 स्क्वायर इज 59,414.0625 प्लस n2, तो n2 ये रहा 650। ठीक है, इन ब्रैकेट सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 2 140 है, तो 140 का स्क्वायर करना है, 140 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 19600 प्लस d2 स्क्वायर ये रहा 42539.0625 डिवाइड बाय क्या करना था, n1 प्लस n2, तो यहाँ मैंने किया हुआ था पहले से n1 प्लस n2, n1 550 n2 650, दोनों का समेशन करके 1200 मिला था हमको, तो 1200 लिख देंगे। ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों का समेशन करना है, और ये दोनों का समेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको 550 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 59414.0625, फिर से बता रहा हूँ 59414.0625, उसमें प्लस करेंगे 10,000, प्लस 10,000 कितना हो गया 69,414.0625। जो आंसर मिला ये दोनों को प्लस किया, उससे जो आंसर मिला उसको 550 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 550, तो जो मिलेगा वो लिखेंगे हम यहाँ 38177 अगेन 7 34 3817734.375 प्लस यहाँ भी ऐसा ही करेंगे 19600, देखो यहाँ पे 19600 प्लस ये करना है 42539.0625 ऐड किया पहले, तो 62,139.0625 मिला। अब उसको 650 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 650, तो आंसर मिलेगा
390 again 390.625 डिवाइड बाय 1200। अब ऊपर दोनों का समेशन कर दो और डिवाइड बाय 1200 करो। चलो 3817773.375 प्लस 40390.625 दोनों का समेशन किया, इतना मिलेगा 78568125 डिवाइड बाय 1200 करो, 1200 से डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय 1200 तो आंसर मिलेगा 65473.4375। अब जो मिला आंसर उसका रूट निकालेंगे। रूट 255 पॉइंट सिग्मा 12 255.88 ठीक है, 255.88 मिलेगा। ओके डन। तो यहाँ हमने कंबाइंड मीन x⁻12 कंबाइंड एसडी सिग्मा 12 दोनों चीजें फाइंड की है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 दो एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है। टाइटल कौन सा, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। चलो कंबाइंड एसडी का टाइटल, उसमें होमवर्क आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 1 एंड 2 दो सम्स आपको होमवर्क में करना है। समझ गए। तो आज हमने क्या किया, आज हमने कंबाइंड मीन और कंबाइंड एसडी दो नए फॉर्मूले लिखे। वैसे तो कंबाइंड एसडी नया लिखा, बाकी कंबाइंड मीन तो पहले भी आ चुका था। ठीक है, याद क्या रखना है, कंबाइंड मीन के फॉर्मूले के बाद x⁻12 के बाद पहले d1 फाइंड करना है, x⁻1 माइनस x⁻12 फिर d2 कैसे मिलेगा, x⁻2 माइनस x⁻12 फिर उसके बाद d1 जो मिला उसका स्क्वायर d1 स्क्वायर। ठीक है, एंड देन d2 जो मिलेगा हमको, ये रहा d2 जो मिलेगा उसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ये d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर दो चीज नहीं है आपके लिए। उसके बाद ये फॉर्मूला में वैल्यूज डालना है, सिग्मा 12 इक्वल टू n1 इन ब्रैकेट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो सब वैल्यूज आप रख देंगे, इस तरह से सिग्मा 12 का फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 कराया आपको, और पहले सेगमेंट के अंदर हमने फॉर्मूलेस देखे। जितना बोर्ड पे दिख रहा है उतना वीडियो को पोस्ट करके लिख दो। उसके बाद होमवर्क में आपको एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 कौन से टाइटल में करना है, कंबाइंड एसडी वाले टाइटल में कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय एवरीवन।